अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की मिरेकल स्टोरी। बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है, एक बहन ने शेयर की है 1 करोड़ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नहीं जानती ये कहानी आप तक क्यों पहुँच रही है, बस दिल ने कहा कि शायद कोई ऐसा होगा जिसे इस कहानी की या जिसे इस मौज़े की ज़रूरत होगी। मेरा नाम फ़ातिमा है, कराची से हूँ। शादी को 6 साल गुजर गए थे। सब कुछ था, बस औलाद की नेमत नहीं थी। डॉक्टर ने कहा उम्मीद बहुत कम है, मगर मैंने कभी दिल से नाउम्मीदी नहीं दिखाई। हर दिन रोती थी, दुआएं मांगती थी, कभी खामोशी में अल्लाह को याद करती, कभी रात के अंधेरे में सजदे में गिरकर सिर्फ एक जुमला कहती, या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं तिलावत कर रही थी तो सूरह नूह की एक आयत दिल में उतरी, जिसमें लिखा हुआ था, और मैंने कहा अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। पता नहीं क्यों मगर दिल में एक आवाज़ आई, बस यही है जवाब। उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि मैं 1 करोड़ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ूँगी। कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ अल्लाह से माफ़ी। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे, कभी 500 पढ़ती, कभी 2000, कभी थक जाती। लोग हंसते, कहते गिनती से क्या होता है, लेकिन मेरा ईमान था कि अल्लाह गिनती नहीं नियत देखता है। मैंने मोबाइल में एक काउंटर रखा, काम करते हुए, चलते फिरते, हर लम्हा दिल ही दिल में कहती, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। महीने गुजरते गए। जब 10 लाख मुकम्मल हुए तो शौहर की नौकरी बेहतर हो गई। जब 40 लाख हुए तो मेरे दिल की घुटन कम होने लगी। जब 80 लाख हुए तो ज़िंदगी बदलने लगी। एक रात का वाक़या है, जब काउंटर 90 लाख पर पहुंचा, शौहर बहुत बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा वायरस ख़तरनाक है। मैं पूरी रात जागती रही, बस अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रही। सुबह फजर से पहले उनका बुखार उतर गया। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत हैरानी की बात है, मगर मैं जानती थी अल्लाह ने मेरी आवाज़ सुन ली। 1 करोड़ मुकम्मल होने का दिन था, रमज़ान का महीना था। फजर के बाद जब मैंने गिनती देखी, बिल्कुल 1 करोड़ मुकम्मल हो चुका था। मैं सजदे में गिर गई और बस इतना कहा, या अल्लाह मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ तेरी मग़फ़िरत चाही थी। अब जो तू चाहे वही बेहतर है। और मैं खामोश हो गई। दिल में सुकून था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन तबीयत अजीब सी लगने लगी। डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुआ और रिपोर्ट्स देखकर आंसू बह निकले। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती। मैंने सजदे में सर रखा और कहा, ए अल्लाह मैंने इस्तग़फ़ार से सिर्फ तेरी रजा मांगी थी, तूने रहमत दे दी। 9 महीने बाद फजर के वक्त अजान के दौरान मेरी बेटी पैदा हुई। मैंने उसका नाम रखा रहमत फ़ातिमा, क्योंकि वो वाकई अल्लाह की रहमत थी। आज मेरी बेटी 3 साल की है और जब भी वो मुस्कुराती है तो मुझे वही लम्हा याद आता है जब मैंने 1 करोड़ अस्तग़फ़िरुल्लाह मुकम्मल किया था। मैं आप सबसे दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है, अगर दुआएं रुक गई हैं, अगर लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस एक काम कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कीजिए। गिनती मत देखिए, दिल देखिए। अल्लाह के लिए पढ़ो, अपनी ज़रूरत के लिए नहीं। फिर देखना वो तुम्हें वो देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तब लिख कर रो रही हूँ। ना शोहरत चाहिए ना तारीफ, बस अगर कोई एक शख्स मेरी तरह टूटा हुआ है तो वो अल्लाह पर यकीन रख ले, क्योंकि जब इंसान हार जाता है तब अल्लाह आगे बढ़कर पकड़ लेता है। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों से भी गुजारिश है, जिनको भी औलाद का मसला है, जो लोग औलाद के लिए परेशान हैं, मेरी तरफ से उनको रिक्वेस्ट है कि आप 1 करोड़ अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं, लेकिन बस अस्तग़फ़िरुल्लाह स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इस्तग़फ़ार जो है हर मुश्किल के लिए आसानी, हर मुश्किल में आसानी लाता है। माशाअल्लाह बहुत लोगों के मिरेकल स्टोरीज़ आती हैं और बहुत सारे लोग भेजते हैं और सबके लिए मौज़ा है और सबके साथ मौज़ा होता भी है, बस किसी के साथ देर में होता है, किसी के साथ जल्दी हो जाता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।